सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जीवन धन, जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान के स्वरूप से, भगवान की ललित ललित लीलाओं से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। गीता में, रामायण में, महाभारत में मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, दुरूह है और भगवत कृपा से ही प्राप्ति होती है। किंतु मनुष्य शरीर अब मिल गया है, तो ये मिला हुआ मनुष्य शरीर, इसका प्रयोजन क्या है, इसका लाभ क्या है? किसी साधक ने एक प्रश्न किया है, भगवान का साक्षात्कार किसे कहते हैं? यदि भगवान शब्द का प्रयोग करोगे तो ध्यान रखना, जैसे धनवान है, विद्वान है, यशवान है, वैसे ही शब्द भगवान है। विद्वान माने विद्या वाला, धनवान माने धन वाला, और भगवान माने भगवाला। तो आप सब विद्या जानते हैं, विद्या किसे कहते हैं, धन जानते हैं, धन किसे कहते हैं। लौकिक विद्या, पारलौकिक विद्या। वैसे तो शास्त्रों में या विद्या सविमुक्तये, सच्ची विद्या तो वही है जो मोक्ष प्राप्त करा दे। तो सच्चा विद्वान वही है जो मोक्ष विद्या का जानकार है। ध्यान रखना, ब्राह्मण जाति है किंतु पंडित या विद्वान जाति नहीं है। पंडित भी कोई हो सकता है, विद्वान भी कोई भी हो सकता है। अब धनवान शब्द से तो आप परिचित ही हो, धन जानते ही हो, किंतु भगवान माने होता है भगवाला। अब ये भग क्या है, किसका नाम भग है? तो विष्णु पुराण में भगवान शब्द की दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति मिलती है। ये भग हैं 6, उत्पत्तिम च विनाशं च भूतानाम आगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च
स भगवान इति निगीर्णते। ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका विनाश कैसे होगा, इसका जन्म लेना कैसे होता है और इसका नाश कैसे होता है। दो भाग हैं। भूतानाम आगतिम गतिम, ये जो संसार में भूत हैं, भूत माने पैदा होने वाले, भवतीति भूतानि, ये पंच महाभूतों को भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैदा हुए हैं। भूत माने आप लोग कहीं भूत प्रेतों की चिंतन धारा में न पहचाना। वैसे तो काल का नाम भी भूत काल है, विगत हुआ काल। तो यहां भूत जितने जन्म लेने वाले हैं उनकी गति और अगति, ये कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, इनकी क्या स्थिति है, ये जो जानता है उसका नाम भगवान है। और दो भाग और हैं, ये तो चार हो गए। दो भाग कौन कौन है? और एक विद्या है, एक अविद्या है, दो हैं। विद्या तो मोक्ष विद्या है और अविद्या ये माया विद्या है। इन दोनों की गति को जो जानता है, उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स भगवान इति निगीर्णते, उसका नाम भगवान है, जिसमें 6 चीजें हों। अब एक व्युत्पत्ति और भी है। ये व्युत्पत्ति वेदांत परक है, किंतु दूसरी व्युत्पत्ति भक्ति परक है। भक्ति में भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इतीर्णतः। संसार के समस्त ऐश्वर्य का जो स्वामी है, सारे ऐश्वर्य का, और समग्र शब्द का अन्वय है इसमें, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, और जो धर्म का भी मालिक है, धर्म का जानकार, धर्म का मालिक, यश का मालिक, कीर्ति जिसका चारों तरफ नाम है, और जो ज्ञान और वैराग्य। देखो कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? संपूर्ण ज्ञान तो है ही, किंतु संपूर्ण वैराग्य भी है। कैसा वैराग्य? 11 वर्ष तक गोकुल वृंदावन में रहे, सबके साथ, गोपियों के साथ, बछड़ों के साथ इतने मिलजुल गए थे कि सबके प्राण बन गए। किंतु मथुरा चले गए तो लौटकर वृंदावन आए भी नहीं, और कभी रोते भी नहीं थे बैठकर। और वृंदावन मथुरा की कोई बहुत दूरी नहीं थी, 12-13 किलोमीटर की दूरी। इतनी दूर तो ग्वारे सब गाय चराने चले जाते हैं। और लगभग 14 वर्ष रहे, किंतु कभी आने की चर्चा नहीं है। ऐसा वैराग्य। वैराग्य माने आप लोग कभी ध्यान रखना, कोई वस्त्रों का त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जहां रहो निष्प्रिय होकर रहो। सच्चा वैराग्य तो क्या कहें, सच्चा वैरागी तो कमल है।
कमल जैसा वैरागी आपको कोई दूसरा नहीं दिखेगा। जल में रहता है, जल जीवन है। भले वो जल में रहता है किंतु जल उसमें नहीं रहता है। जल का एक बिंदु भी डालो तो टपक जाएगा नीचे। भले ये शरीर संसार में रहे किंतु शरीर के अंदर संसार न रहे। इसका नाम वैराग्य है। अब हम लोग क्या कहें, जो हमारे जीवन में नहीं होता है हम दूसरों के जीवन में देखते हैं तो प्रभावित होते हैं। जैसे अपने राम नंगे पैर नहीं चल सकते, तो कोई नंगे पैर चलता हुआ दिखे बिना चप्पल जूता के तो कहें कितना बड़ा वैरागी है। कोई वैराग्य का काम नहीं है। पशु कहाँ चप्पल जूता पहनते हैं कभी। इससे वैराग्य का कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर का अभ्यास है। आप नंगे पैर चले लगो तो आपके पैरों की जो अंदर नीचे की वाली खाले मोटी हो जाएगी, फिर उसमें कांटे भी नहीं चुभते। वही जूता का काम करती है। अच्छा, जो कपड़े नहीं पहनते लोग, तो क्या न कपड़े पहनने से कोई वैरागी हो गया? पशु तो कभी कपड़ा नहीं पहनता। हमने तो आज तक गैया मैया को कहीं स्वेटर पहने नहीं देखा, और कभी वृषभ को कोई कौपीन पहने नहीं देखा। तो ये वस्त्र न पहनना वैराग्य का द्योतक नहीं है। अरे नारायण, आपको क्या कहें, हमने स्वयं अपने आंखों से देखा, अभ्यास है। जो महात्मा गंगोत्री में रहते हैं, जो महात्मा उत्तराखंड में हिमालय में रहते हैं, तो नदियों से स्नान करते हैं, जल एकदम बर्फ वाला, और बाद में उनका इतना बढ़िया अभ्यास हो जाता है कि जब खूब बर्फ जम जाती है ना, तो बर्फ जम जाने के बाद भी नीचे थोड़ा पानी रहता है, तो ऊपर की बर्फ खोदेंगे और उस नीचे से नहाएंगे। अब हम लोगों का ऐसा अभ्यास नहीं, तो देख कर लगेगा अरे ऐसे कैसे हो गया। सोचेंगे तो बड़ा महात्मा है। इसका महात्मा होने से कोई लेना देना नहीं है। तो वैराग्य बहिरंग नहीं होता, अंतरंग होता है। किंतु हम लोग बहिरंग देखने के अभ्यस्त हो गए, इसलिए जो बाहर कपड़े न पहने तो बैरागी समझ लिया, बाहर जूता न पहने तो बैरागी समझ लिया। और महाराज कितने लोग विलक्षण होते हैं। अभी कोई फलाहार करने लगे तो बोले तो फलाहारी है, इससे भी कोई वैराग्य का लेना देना नहीं है। आजकल तो डॉक्टर लोग कहते हैं श्वेत रंग की चीजें कुछ मत खाओ, गेहूं मत खाओ, दूध मत पियो, नमक मत लो, सफेद चीजें सब छोड़ दो। अब बेचारे कितने रोगी हैं, कितने भोगी हैं। रोगी और भोगी दोनों छोड़ बैठे हैं। तो अब क्या वो महात्मा बन गए? उनका महात्मा होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग महात्माओं के प्रति आदर न करना। हमारा आदर है, भैंस के प्रति भी आदर है, त्याग के प्रति भी आदर है। किंतु इस आदर के पीछे ये नहीं है कि हम अंधी दौड़ दौड़ पड़े। वैराग्य का अभिप्राय यह है, आप कहीं भी रहो, किसी के साथ भी रहो, किंतु निष्प्रिय हो रहो, असंग रहो। और असंगता का दर्शन श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से राम के जीवन में पूर्ण रूप से। अयोध्या के राजा बनने वाले थे। अयोध्या का राज कोई सामान्य राज्य नहीं, देवता लोग भी उस राज्य की स्प्रिया करते, किंतु छोड़ना हुआ तो एकदम छोड़ दिए। कोल वीरों के साथ रहे, कहीं रहे, एकदम निष्प्रिय, किसी के साथ। अंग्रेजी का एक बहुत रशीला शब्द है, टू मच। ये टू मच मत करो, इसी का नाम वैराग्य है। तो भगवान देखिए 16,108 ब्याह, ये भगवान के बता रहा हूं। सोचेंगे ये तो गृहस्थी से भी गया गुजरा है। और सबसे 10-10 बच्चे,
और एक एक बेटी। अब 16,108 पटरानियां, सबसे 10-10 बच्चे, एक एक बेटी, फिर बेटों के भी बेटे, फिर उनके भी बेटे, चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही थी। इतना बड़ा परिवार। किंतु जब त्याग ना हुआ तो पूरा पूरा परिवार चतुपंचावशेषिता, 4-5 बचे और सब उन्हीं की आंखों के सामने स्वाहा। जिनको गोद में खिलाया था, जिनको साथ सुलाया था, जिसको छाती से चपटाया था, वो सब चले गए। अब भगवान न होते तो बैठकर मातम मनाते एक एक के लिए, किंतु मौज में बैठे हैं, मौज में। ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका नाम भगवान है। तो ऐसे भगवान के साक्षात्कार कैसे, इसको ध्यान रखना। भगवान माने है तो वो ब्रह्म ही। जीव और भगवान में कल मैंने कहीं संकेत किया था, दोनों प्रतिबिंब हैं। ध्यान रखना, दोनों बिंब नहीं है। न भगवान बिंब है न जीव बिंब है, दोनों प्रतिबिंब है। अब कैसे प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब माने बिंब की छाया, बिंब की छाया, उसी का नाम प्रतिबिंब। जैसे आप खड़े हो दर्पण के सामने, तो दर्पण में आपका रूप दिखाने का सामर्थ्य है। अच्छा, दर्पण भी मिट्टी का है, शुद्ध मिट्टी है वो, किंतु ये दीवाल है, इसमें भी आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है, किंतु इसमें दिखाने का सामर्थ्य नहीं है। इस दीवाल को भी आईना बनाया जा सकता है। इसको इतना घिसा जाए, इतना घिसा जाए जो चमकने लगे, पत्थर जैसा, आईने जैसा। तो जो शुद्ध माया है, शुद्ध माया, आप लोगों को शायद कभी ध्यान दिया होगा, एक शीशा होता है, अर्शी शीशा, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, नीचे रुई रख दो तो आग लग जाती है, किंतु सब जगह नहीं लगती। उसमें सूर्य की दाहकता को प्रकट करने का सामर्थ्य हो गया। तो जो शुद्ध माया है, उसमें पड़े हुए प्रतिबिंब, जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा, उसमें ब्रह्म की कुछ विशेषताएं प्रकट हैं। जैसे श्री कृष्ण में बहुत सारी विशेषताएं प्रकट हैं, ये जीव नहीं दिखा सकता। श्री कृष्ण में कैसी कैसी विशेषताएं हैं? राक्षसी को मार देना बिना अस्त्र शस्त्र के, ये जीव कहां मार सकता है? बिना शस्त्र लिए, वृंदावन में कोई शस्त्र नहीं उठाया उन्होंने, और इतने बड़े बड़े असुरों को मारा है उन्होंने। आपको क्या कहें, ये पूतना भी कोई कम बलवान नहीं थी। ये पूतना में बहुत सारा बल था, किंतु सहज मार दिया। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। और ईश्वर का ऐश्वर्य ये भी है कि दूध पी रहे थे नन्हे से कन्हैया, और मां को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे लाला को दूध ज्यादा ना हो जाए, तो मुंह खोला और मुंह में सारा विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। ये ईश्वर का ऐश्वर्य हम आप नहीं दिखा सकते, हम आप नहीं दिखा सकते। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। ऐसे ऐश्वर्यवान ईश्वर का दर्शन साक्षात्कार माने हमारे, क्योंकि देखो भाई, वो ईश्वर भी सगुण है और हम भी सगुण हैं। ईश्वर भी सगुण है, गुण सहिता सगुण,
जो गुण सहित है, अगर गुण सहित न हो, आप लोग घबराइएगा नहीं, हमारी आवाज आप तक आएगी। इस समय तो हम माल खा रहे हैं जी, आज तो खूब पराठे खाए हैं, तो पराठों का बल बोलेगा, लाइट आए ना आए। तो मैं निवेदन आप सबको इतना ही कर रहा था कि भगवान का साक्षात्कार किसे कहोगे? साक्षात शब्द एक है, साक्षात माने साकार का दर्शन, तो उसमें सामर्थ्य है। एक काल में अनेक जगह अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है, किंतु ध्यान रखना वो प्रकट माया से ही होगा। प्रकट जहां जहां होगा वो माया से होगा, और जो माया से प्रकट होता है वो सदा नहीं रहता है। जो माया से प्रकट होगा वो सदा नहीं रहेगा। अब कैसे कहें, आप सब सत्संगी हैं और सही अर्थ में लेंगे, इसलिए मैं सब जगह ये बोलने की हिम्मत नहीं करता, यहां करता हूं। सब भक्त मानते हैं कि मीरा को भगवान के दर्शन हुए। मीरा को कृष्ण मिले, मीरा को निश्चित रूप से मीरा को मिले, कर्माबाई को मिले। मीरा और कर्माबाई का नाम यहां लिखा भी, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ये अवतार काल नहीं था। एक होता है अवतार काल, एक होता है अनवतार काल। राम का जब प्राकट्य हुआ तो अवतार काल है, वो लीला काल। कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वो लीला काल है। तो लीला काल में राम जी को कितने लोग मिले, राम जी से कितने लोग मिले? कई लोग राम को पहचान पाए, कई लोग नहीं भी पहचान पाए। कई लोग कृष्ण को पहचान पाए, कई लोग कृष्ण को नहीं पहचान पाए। भागवत में तो एक बड़ी मधुर दृष्टि है। भगवान जिन जिन को मिले और जिन जिन लोगों ने भगवान को पहचान लिया, उनको तो भागवतकार भाग्यशाली समझते हैं, और भगवान मिले और मिलने के बाद भगवान को जो नहीं पहचान पाए, उनको दुर्भाग्यशाली मानते हैं। दुर्भगोवत लोकोयम। श्री उद्धव जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि हम यदुवंशियों को भी दुर्भाग्यशाली मानते हैं। जिस कुल में भगवान पैदा हुए थे, अब बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस कुल में भगवान पैदा हुए, उस कुल के लोग दुर्भाग्यशाली के, क्योंकि भगवान तो मिले उनको। अब जिनको भगवान मिले वो दुर्भाग्यशाली कैसे? हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं वो दुर्भाग्यशाली ऐसे जैसे समुद्र मंथन के पहले चंद्रमा और मछलियां एक साथ रहते थे, समुद्र में रहते थे। मगरमच्छ है, मछलियां हैं, बड़े बड़े तिमिंगल हैं, ये समुद्र में साथ साथ रहते थे। किंतु ये सब मछलियां मानती थी कि थोड़ा चमकदार है। किंतु जब वो समुद्र मंथन के बाद आकाश में चला गया, पूर्णिमा को, अमावस्या को, जब समुद्र उछलता है उससे मिलने के लिए, तब मछलियों को लगा कि कोई विशेष था, मैं पहचान नहीं पाई।
ऐसे ही भगवान इन लोगों के साथ में थे। अच्छा, एक बात और कह दे, आप पहचानो न पहचानो, काम तो आपका हो जाएगा। काम माने मनुष्य शरीर का प्रयोजन पूरा। हम काम उसी को मानते हैं। मनुष्य शरीर हमको मिला, और मनुष्य शरीर हमको मिला जिस प्रयोजन के लिए आप महापुरुष का संग पाओ, आप उनको पहचानो या न पहचानो, आपको तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा, काम बन जाएगा। भक्ति की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी। भक्ति की दृष्टि में तो इतनी विशेषता है, आपको क्या कहें। भागवत में वर्णन है कि प्रहलाद जी महाराज अपने पिता की दुर्गति के प्रति भयभीत हो गए, क्योंकि पिता परमात्मा से द्वेष करते थे, परमात्मा को गाली देते थे, परमात्मा की प्रिय भक्त का अमंगल चाहते थे। तो भगवान का कोई अमंगल चाहे तो भगवान उससे द्वेष नहीं करते, किंतु भगवान के भक्त का कोई अमंगल चाहे तो भगवान उसको छोड़ते नहीं। ये संतों के अपराध करने से भगवान क्यों कुपित हो जाते हैं? क्यों इसलिए कुपित हो जाते हैं कि संतों से वो प्रेम करते हैं। तो प्रहलाद से करते थे प्रेम। अब यदि प्रहलाद को कष्ट दिया तो निश्चित रूप से प्रहलाद को कष्ट के कारण उसकी दुर्गति होने वाली थी, हिरण्यकश्यप की। और भक्त का हृदय होता है, वो कभी किसी का मंगल नहीं चाहता। तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे पिता की दुर्गति न हो। तो नृसिंह भगवान ने कहा कि अब तो हमने संविधान का संशोधन कर दिया। संविधान का संशोधन, अभी तक जो भजन करता था उसी का उद्धार होता था, जो पवित्र आत्मा होता था उसी का कल्याण होता था। किंतु अब तो पवित्र आत्मा के वंश में भी कोई उत्पन्न हो जाएगा, दुरात्मा होगा तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। ये देखिए, ये भक्ति की दृष्टि। और एक दो नहीं, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 21 पीढ़ियां। किंतु जिसे साक्षात्कार हो गया है, जो परमात्मा को पहचान गया है, और जो नहीं पहचानना, जो परमात्मा से प्रेम करता है और जो परमात्मा से नहीं भी प्रेम करता है, द्वेष भी करता है, उसकी गति में तो गड़बड़ी नहीं है। कंस का भी उद्धार हुआ, रावण का भी उद्धार हुआ, शिशुपाल का भी उद्धार हुआ, हिरण्यकश्यप का भी उद्धार हुआ, और भक्तों का तो होता ही है। तो आप कहोगे जब दोनों का उद्धार होता है तो फिर भक्ति करने की जरूरत क्या है? भक्ति करने की जरूरत क्या है? भक्ति में एक विशेषता ये है, देखो, द्वेष करने वाला, वंश में उत्पन्न होने वाला, गाली देने वाला, ये सबका उद्धार होगा, किंतु प्रेम करने वाले का जीवन रसीला होगा। द्वेष करने वाला जीवन भर जलेगा, और प्रेम करने वाला जीवन भर महकेगा, चहकेगा। उसकी चाल में थिरकन होगी, उसकी मुस्कान में बाकापन होगा, उसकी आंखों में चमक होगी। इसलिए जीवन को रसीला बनाता है ये प्रेम। तो जो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मीरा को, कर्मा भाई को भी भगवत साकार दर्शन हुआ,
ये साकार दर्शन का ही साक्षात दर्शन कहा जा रहा है। इन लोगों की दृष्टि के विषय बने। अरे नारायण, इनसे ज्यादा भी अंतरंग भक्तमाल में कथा है, इनसे भी अंतरंग। मीरा तो प्रीतम मानती थी और प्रेष्ठ मानती थी। अपना प्रीतम मान करके कभी उन्होंने लौकिक प्रीतम के जाने के बाद अपना श्रृंगार नहीं उतारा। किंतु क्या मीरा को गर्भाधान ठाकुर ने किया? नहीं किया। किंतु भागवत अपने भक्तमाल में यहां तक वर्णन है, कई माताओं का वर्णन है जी, मैं आदर से वंदन करता हूं। उन्होंने यदि कृष्ण को प्रीतम माना और प्रीतम मानकर पुत्र प्राप्ति की कामना की, तो श्री कृष्ण प्रकट होकर गर्भाधान भी करते। ये भी वर्णन है, ये साकार दर्शन है। ईश्वर की कृपा से मेरी भी अनुभूति है, संतों की अनुभूतियां हैं कि परमात्मा के साकार दर्शन होते हैं। अच्छा, एक बात आपसे प्रश्न है हमारा, आप ईश्वर को, भगवान को सर्वसमर्थ मानते हो कि नहीं? तो यदि सर्वसमर्थ मानते हो तो क्या वो शरीर धारण नहीं कर सकते हैं? क्या साकार नहीं प्रकट हो सकते हैं? प्रकट होते हैं, आज भी होते हैं। आपको क्या कहें, हमने ऐसे संतों का दर्शन पाया है, ऐसे संतों से वार्ता की है, ऐसे संतों के हाथ से भोजन किया है। ये कल्पना नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य भी नहीं है, ये वर्तमान सत्य है। इसलिए निश्चित रूप से सगुण दर्शन होते हैं। किंतु क्या जब तक सगुण दर्शन न हो, इनका प्रश्न एक और भी है, जब तक मीरा जैसे, कर्माबाई जैसे लोगों को दर्शन हुआ, जब तक ऐसा दर्शन नहीं होता तब तक क्या भाग दौड़ ही है हमारे जीवन की? ऐसा भी नहीं है। दर्शन, अनुभूति, सगुण दर्शन होने के बाद भी ब्रह्मात्मैक्य बोध की आवश्यकता है। ब्रह्मात्मैक्य बोध के बाद दर्शन की आवश्यकता नहीं है। किंतु साकार दर्शन के बाद भी आत्मदर्शन जरूरी है। आप कहोगे क्यों? ये लीला काल की चर्चा करूं, फिर बिना लीला काल की बात रखूंगा। आप सब इस पर पूर्ण विश्वास करेंगे, विश्वास मानते हैं। दशरथ जी के यहां परमात्मा राम बनकर आए कि नहीं आए? दशरथ जी राम जी से प्रेम करते थे कि नहीं? इससे ज्यादा कौन प्रेम करेगा? वियोग ही नहीं सह पाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रीतम नहीं रहा तो अब शरीर नहीं रख सके, प्राण निकल गए। किंतु क्या उनको मोक्ष हो गया? नहीं हुआ, स्वर्ग गए। रामायण में स्पष्ट है। अब जिसको साकार राम मिले, जो साकार राम से परिपूर्ण प्रेम करते हैं, उनको भी स्वर्गागमन हुआ। किंतु स्वर्ग में जाने के बाद भी राम के पिता थे तो सम्मान तो था ही। रावण का जब वध हुआ तो देवता लोग राम की स्तुति करने आए, क्योंकि रावण मारा गया। उन देवताओं में उनके पिताजी भी देवता बनकर आए।
जब उनके पिताजी देवता बनकर के आए तब राम ने उनको ज्ञान दिया। भगवान से प्रेम करने के बाद भी भगवान के ज्ञान की जरूरत है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, चाहे वो ज्ञान तुम्हें गुरु दे या वो ज्ञान गोविंद दे। इस पर मैं और भी जोर देता हूं थोड़ा। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी कि नहीं, और भगवान को भगवान मानती थी कि नहीं? भगवान मानती थी। गोपी गीत आदि में प्रत्यक्ष वर्णन है, प्रत्यक्ष वर्णन। गोपियों ने भगवान से कह दिया कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्त है सख उदयवान शाश्वताम कुले। आप कोई यशोदा के छोरा नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो, आप केवल गोपिका के लाला नहीं हो, नंदन नहीं हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, ये क्या क्या कहोगे इसका? संपूर्ण शरीरधारियों के आत्मा के रूप में, दृष्टा के रूप में आप बैठे हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, एक दृक् दृष्टा है। आप सभी शरीरधारियों के अंदर दृष्टा के रूप में बैठे हो। मैं जानती हूं। और कई जगह है, भागवत में एक जगह नहीं, जहां गोपियों ने अपना दिल खोला है, तो दिल खोल करके दिलदार की प्रशंसा में कुछ न कुछ बात कही है। वो व्यापक ब्रह्म की ओर दृष्टि खींचती है, किंतु क्या उनका काम बन गया? नहीं बना। भागवत कहता है, मैं अप्रमाणिकता से नहीं बोल रहा हूं, या केवल वेदांत दर्शन को पुष्ट करने के लिए किसी दर्शन के खंडन में हमारी प्रवृत्ति नहीं है। दोनों दर्शन है, वेदांत दर्शन भी, भक्ति दर्शन भी, दोनों की महिमा है। मैं किसी की महिमा को न्यूनाधिक करके नहीं बताना चाह रहा, किंतु भागवत का रहस्य जो हमने गुरुचरणों की कृपा से, भागवत की कृपा से, भगवत कृपा से हमारे ऊपर तो गुरुजनों की भी कृपा है, और गुरुजनों की कृपा से भागवत की भी कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी अपना दिल खोल देता है हमारे सामने, और गुरु कृपा से गोविंद भी अपना दिल खोलते हैं। कि गुरुदेव की कृपा का अहेतुक फल है। उस कृपा का अवलंबन लेकर के एक बात कहना चाहता हूं। गोपियां दुखी थी जी, रोती थी, उनको गोविंद का विरह था, विह्वलता थी। भगवत दर्शन के बाद भी, साकार दर्शन के बाद भी, दशरथ भी रोते थे साकार दर्शन के बाद भी। उनका आत्यंतिक दुख निवृत्त नहीं हुआ था, क्रम से हुआ, किंतु क्रम तो वही लेना पड़ेगा जो शास्त्र सम्मत है। इसलिए हमारे यहां शास्त्र की मर्यादा है। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारे विचार यदि शास्त्र से मिलते हैं तो सम्माननीय है, और यदि शास्त्र से मिलते नहीं है तो माननीय नहीं है। वो मनन करने योग्य भी नहीं है। 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण मिले गोपियों को, कृष्ण मिले, और कृष्ण मिलकर एकांत में अध्यात्म विद्या दी। अध्यात्म विद्या माने ब्रह्म विद्या।
अध्यात्म विद्या माने सत्संग। ये भी प्रश्न है, क्या सत्संग सुनना सुनाना ही सत्संग है? केवल सुनना सुनाना सत्संग नहीं है। सताम संगः सत्संगः, ऐसे एक बात कहें, सत्संग का एक और अर्थ जो मैं अपनी अनुभूति शास्त्र प्रमाण से कह रहा हूं, सत के प्रति आसक्ति हो। सत के प्रति, संग माने आसक्ति। ये संग सत के प्रति आसक्ति होगी कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आपको पैसा से आसक्ति है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि पैसे का महात्मा आप जानते हो। आप लोगों को सबको पता है कि पैसा होता है तो दवा मिल जाती है। अच्छा पैसा होता है तो दुआ भी मिल जाती है। किसी पुजारी जी के सामने बढ़िया वाला, अब तो 1000-2000 वाला चला गया, 500 वाला भी रख दो तो खूब आशीर्वाद देते, दुआ मिल, न दो तो लाइन में भी नहीं लगने देंगे। अच्छा भोजन भी मिल जाता है, समाज में सम्मान भी मिल जाता है। हम तो आश्चर्य मानते हैं, दुष्ट से दुष्ट लोग होते हैं, पैसा है तो कहेंगे हाउ सेठ जी। वो सेठ जी का सम्मान नहीं है, वैसे वो है तो पैसे का सम्मान। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि एक बार हमारे बगल में कोई मैनेजर रहते थे, बैंक मैनेजर। उन्होंने एक दिन बुलाया कि त्रिपाठी जी जरा है ना, सुबह सुबह का समय था, वो तो हल्की ठंडी थी, तो स्नान करके धूप सेक रहे थे, तौलिया पहने थे, वैसे पहुंच गए। तो घर वालों ने बात भी नहीं की, न उनको टेबल दी, न उनको नाश्ता दिया। घर में कई लोग आए थे। बात ये थी कि वो बैंक मैनेजर के छोरा का ब्याह होने वाला था, तो उसके देखने वाले आए थे। उनको बुलाया गया तो वैसे ही पहुंच गए वो। तो उनको लगा कि ये लोग रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी ऐसा है, तो बात ही नहीं की। अब जब बात नहीं की तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो हमारा तुरंत उन्होंने क्या किया, घर में गए, प्रोफेसर थे, पैंट पहना, कोट पहना, टाई पहनी, सब बिल्कुल अप टू डेट होकर गए। तो तुरंत गए, बोले आओ सर, बैठो सर, और टेबल पर डाला गया, बढ़िया बढ़िया माल खिलाने लगे। वो प्रोफेसर भी बड़े विनोदी थे। वो बढ़िया वाला महाराज जो नमकीन था, वो नमकीन अपने कोट की जेब में डाल रहे थे। मिठाई उठाकर जेब की, पैंट की जेब में, पैंट जी खा लो, कोट जी खा लो। उन लोगों ने पूछा काम बात क्या है? बोले मैं आया था तो मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं, अब मैं ये कोट पैंट पहन के आया हूं तो सब पूछ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कोट पैंट को ही खिला रहे, तो मैं उनको खिला रहा हूं। बंधुओं बात यह है, समाज में सम्मान धन का हो रहा है। तो धन, ये दुनिया के लोग धन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि धन का महात्म पता है, महात्म बुद्धि है आपके चित्त में, इसलिए इससे आसक्ति है। ये माताएं भी छुपा छुपा के रुपया रखती है, और बटुआ में रखने की जगह हो तो महाराज दाल वाले डिब्बे में डाल देती है कि यहां तो कोई हाथ डालेगा नहीं। अरे भैया इस नोट में कौन सा अच्छा जादू है? ये बाबा जी लोग भी थूक लगा लगा के गिनते, गड्डी बना बना के रखते हैं। अच्छा आप लोग थोड़ा हमारी तरफ खिसक लो, पीछे थोड़ी जगह हो जाए, आ जाओ। ठंड में तो थोड़ा चिपक कर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में होती, आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ, पीछे जगह हो जाए। तो जैसे धन का महात्म पता है तो आप धन से प्रीति करते हो, ऐसे सत्य का महात्म पता चल जाए आपकी उससे प्रीति होगी। जैसे संसार में धन का महात्मा पता चलता है,
वैसे सत्संग आदि श्रवण आदि में शास्त्रों का जो चिंतन होता है, इसमें सत्य का महात्म पता चलता है। तो महात्म पता चलने के कारण ये जो सुनना सुनाना भी सत्संग हो जाता है। और सत्संग इतना ही नहीं, जो इस सत्य को जीते हैं उन महापुरुषों का संग भी सत्संग है। वो भले कुछ न बोले, उनकी दृष्टि भी आपके पर ऊपर पड़े तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी। उनकी दृष्टि में सृष्टि बदलने का सामर्थ्य है, उनके विचारों में संसार बदलने का सामर्थ्य तो है ही, उनकी दृष्टि में। इसलिए उन महद पुरुषों के संग का नाम भी सत्संग है। सताम पुरुषः सत्संगः। ऐसे सद्विचारों को जीने वाले यदि महद पुरुष न मिले तो निश्चित रूप से ये समझना कि हम प्रयास करें। और एक विशेष बात और कह दूं, अब मैं भागवत की आराधना करता हूं, इसलिए भागवत आज तो मानस में आया, कुछ गीता की चर्चा करूं, तो गीता जयंती आने वाली है। फिर मुझे लगा श्रीमद् भागवत महापुराण गीता एक ही है, गीता का भाष्य ही भागवत है, गीता का भाष्य भागवत है। किंतु इस रस रूप में लोगों को समझ का जानकारी भी नहीं है और जानना चाहते भी नहीं है, दोनों बातें हैं। तो नैण में निवेदन कर रहा था आपको भागवत की बात रख करके वर्णन करूं कि जो महत् पुरुषों का संग है ये कैसे जीवन बदलता है। इसके कई उपाख्यान भागवत में है। जीवन बदल दे, जीवन की शैली बदल दे, संसार बदल दे, विचार बदल दे, आधार बदल दे, संस्कार बदल दे, स्वभाव बदल दे। आज एक समस्या बहुत बड़ी है और पूरे विश्व की समस्या है, केवल हमारे आपकी समस्या नहीं है। और इस समस्या का समाधान केवल 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 सत्संग से है। मैं तो कहता हूं कि घर घर सत्संगों की आवश्यकता है, मंदिरों से ज्यादा सत्संग की आवश्यकता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में तो लोग मजहबी बन जाते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में लोग मजहबी बन जाते हैं, किंतु जो सत्संग जीते हैं वो मजहबी नहीं और मतलबी भी नहीं। यहां के लोग तो मतलबी बनते हैं, किंतु जो सत्संग को जीते हैं वो सारे संसार के बन जाते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग मुझे व्यापक बनाता है। सत्संग की विचार शैली मुझे संसार से ऊपर उठाती है, जाति भेद से ऊपर उठाए, लिंग भेद से ऊपर उठाए, सीमाओं से ऊपर उठाए, क्योंकि इसमें सीमा की चर्चा नहीं होती, असीम की चर्चा होती है। आज बहुत आवश्यक है। ये हमारे गोपाल भैया जान सकते हैं, आज राष्ट्र को बचाने के लिए सबसे आवश्यक है कि व्यक्ति जातिवाद से ऊपर उठे। यदि भारत जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा तो भारत बचेगा नहीं। ना आपका धन बचेगा, ना आपकी बेटियां बचेंगी, ना आपका घर बचेगा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ये आपको एक दिशा दे रहा हूं, सत्संग की महिमा। आज जितने झगड़े हैं विश्व में सीमा को लेकर है,
और हम असीम के अंश हैं। व्यवस्था के लिए सीमा तो चाहिए, किंतु आस्था के लिए असीम चाहिए। एक दिन मैं बड़ा विवल हो गया, एकांत में बैठ करके मुझे लगा जितना धन आज समाज में, विश्व में झगड़े में लग रहा है, उतना धन यदि विकास में लगे तो पूरा विश्व स्वर्ग बन जाएगा। अनुमानता जो लिखित है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में जितना धन भारत का बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान का तो छोड़ दीजिए, वो तो इस समय कंगाल हो गया है। और कंगाल किया इस बॉर्डर ने, इस सीमा ने। आज खाने को नहीं है, हमारे अपने हैं, हमको उनसे भी द्वेष नहीं है, किंतु यदि वो सीमा से थोड़ा ऊपर उठते, सौहार्द से ऊपर उठते, विचार से ऊपर उठते, मजहब से ऊपर उठते, तो ये कश्मीर स्वर्ग था और लोग उसको स्वर्ग समझ करके ही जाते हैं। अब इनको कौन मिटाएगा? ये नेता नहीं मिटाएंगे, नेताओं से मिट भी नहीं सकता है। नेता तो निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद खड़ा भी करेंगे और जातिवाद नष्ट भी करेंगे। यदि इस जातिवादी को किसी को मिटाना है तो सत्संग ही मिटाया साधन है। यह सत्संग उदार बनाएगा। आप यदि थोड़ा भी विश्व से प्रेम रखते होंगे तो आपको पता चलेगा, रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें भी कारण मजहबी है। आज इजराइल का जो झगड़ा हो रहा है उसमें भी कारण मजहबी है। इन मजहबों ने विश्व को बांट दिया है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, इनके पास मस्जिदों की कमी नहीं है, इन लोगों के पास गिरजाघरों की कमी नहीं है, इनके पास मौलवियों की कमी नहीं है, इनके पास फादरों की कमी नहीं है, इनके पास धन की कमी नहीं है। यदि कमी है इन लोगों के पास, एक चीज की कमी है, उस कमी का नाम है सत्संग। सत्पुरुषों की कमी है। यहूदियों के पास भी यही दशा है। इनके पास यदि कोई कमी है तो संतों की कमी है, संतों की कमी है, सत्संग की कमी है। तो सारे विश्व को सुखी बनाने का यदि कोई संसार में साधन है तो सत्संग ही है। अपने को सुखी देखो भाई, इकाई सुधरती है तो दाही सुधरती है, दाही सुधरती तो सैकड़ा सुधरता है, सैकड़ा सुधरता है तो हजार सुधरता है, हजार सुधरता है तो 10,000 सुधरते हैं, 10,000 सुधरते हैं तो लाख सुधरते हैं, 10 लाख सुधरते हैं तो फिर करोड़। ये संख्या बढ़ती जाती है। एक सत्संग माध्यम है। तो केवल श्रवण या कथन ही सत्संग नहीं है, सत के साथ आसक्ति और सत के साथ जीना भी सत्संग है। एक एक सत्संगी चलता हुआ सत्संग भवन है, एक एक सत्संगी। इसलिए जीवन में सत्संग की परम आवश्यकता है। अब हम दूसरा पन्ना पलटते हैं। आज तो प्रश्नों के उत्तर में ही सत्संग की श्रृंखला रहेगी। अंतःकरण की मलिनता का स्वरूप क्या है? प्रश्न है, अंतःकरण की मलिनता का स्वरूप क्या है? पहले तो अंतःकरण समझो क्या है।
करण माने तो इंद्री ही है जिससे कुछ किया जाए, करण है ना, साधन। और अंतः माने अंदर। अब जैसे आंख कुछ करती है तो आपको पता चलता है, कान सुनता है तो पता चलता है, कान खराब होता है तो पता चलता है, आपको नासिका खराब हो, ये बाहर के करण है। ये जो करण है इंद्रियां, ये बाहर की हैं। जो अंदर है, इस अंतःकरण को 4 रूपों में माना गया। वैसे अंतःकरण के 4 काम हैं, इसलिए 4 काम के कारण इसके 4 नाम हो गए। दोनों बातें, संकल्प विकल्पात्मका मना, ये अंतःकरण का एक काम, जो संकल्प और विकल्प करे। ये करें कि न करें, मन में आता है, यहां जाएं कि न जाएं, इससे बोलें कि न बोलें, ये खाएं कि न खाएं। ये जो संकल्प विकल्प होता है, इसी का नाम मन है। मन कोई मूर्त पदार्थ नहीं है, मन अंतःकरण का एक विभाग है। और निश्चयात्मिका बुद्धि, जब कोई निश्चय हो जाता है कि नहीं ये हमको करना ही है, जैसे अभी सत्संग की सूचना सुनी कि सत्संग हो रहा है, तो पहले मन में आया कि जाएं कि न जाएं। कई लोग कहें रोज तो नहीं जाते, अभी आए तो कहें अच्छा क्यों आए हो, लोग क्या समझेंगे। आजकल तो महाराज बड़ा डर है, चोर समझ ले लोग, जुआरी समझ ले लोग, किंतु कोई हमको सत्संगी न समझे, ये भी बीमारी है। एक सज्जन हमारे सामने खूब ईश्वर का खंडन करने लगे, बड़े धनवान थे। तो मैंने खंडन का सुनते सुनते कई बार मुस्कुरा के कहा कि जो तुम बोल रहे हो, तुम पर इस बात पर पूरा दृढ़ विश्वास है? बोले बिल्कुल नहीं है, अंदर अंदर से डरता रहता हूं कि कहीं ईश्वर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कहा फिर बोलते क्यों हो? बोले थोड़ा धनाढ्य लोगों के बीच में बैठना होता है, तो यदि हम सत्संगी बन जाएंगे ना, तो उनको लगेगा मैं पुराने जमाने का आदमी हूं, मुझे लोग थोड़ा मॉडल समझे। हे भगवान, तो अब ये सत्संग में जाएं कि न जाएं, कहीं सत्संगी लोग न समझ ले ये मनी का काम है। किंतु निश्चय कर लिया कि नहीं जाऊंगा, ये भी बुद्धि है। या जिससे जो कहना हो कहता रहे, हमको अब थोड़ी बेटी बिहानी है। मैं तो कई बार भी कोई कुछ कहता है मेरे से, बोले महाराज ऐसा मत बोलना। क्यों ना बोलूं, हमको बेटी थोड़ी बिहानी है किसी के साथ। अरे भाई जिसको बुरा लगे तो मत आओ हमारे पास, अपना काम करो, किंतु सत्य बोलने के लिए क्यों रोको हमको। तो जब निश्चय हो जाता है तो निश्चयात्मिका बुद्धि, ये 2 विभाग हो गए। इसका एक विभाग और है जिसका नाम है चित्त। देखो चित्त और चित्त में फर्क है। चित्त ज्ञान है और ये जो चित्त है ये संस्कारों को स्टोर करता है। ज्ञान स्टोर नहीं करता है किसी प्रकार के संस्कार, जिसे चित्त कहते हैं। सच्चित आनंद है, वो चित्त ज्ञान का अर्थ है। और ये चित्त है, ये स्टोर करता है संस्कारों को। इसमें अच्छे संस्कार भी स्टोर हो जाते हैं, गलत संस्कार भी स्टोर हो जाते हैं, दोनों है। केवल सही सही नहीं है, गलत गलत नहीं, दोनों। जैसे मैंने कोई रूप देखा, और रूप देखा तो तुरंत ही हमारी आंख रूपी कैमरे ने उसकी फोटो खींच करके हमारी मेमोरी में लोड कर दिया। तो आज की भाषा में समझो, जो मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल में, जिसको हार्ड डिस्क कह दीजिए, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ये चित्त है। और इसमें बहुत बड़ा स्टोर है। अभी कोई हमको लिखकर भेजा था कि शायद भर में
24 लाख जीबी से भी ज्यादा। ये 100 जीबी भी उपयोग करना बहुत कठिन है। आप अनंत समझ लीजिए। तो जो संस्कारों को इकट्ठा कर लेता है, संस्कारों को अपने में समेट लेता है, उसका नाम चित्त है। और इन तीनों का जो अहंकारी है कि इन संस्कार ये मेरे हैं, ये संकल्प विकल्प मेरा है, ये निश्चय मेरा है, इस अहंकार को ही अहंकार कहते हैं। ये बड़े काम का है। अब इसी का नाम है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये मलिन है कि नहीं, कैसे पता चले? इसकी मलिनता क्या है, पवित्रता क्या है? देखो भाई, स्पष्टम है। पहली बात तो ज्यादा मलिन हो जाएगा तो फिर कोई पाप आदि करने में संकोच भी नहीं होता है। जब तक संकोच है, डर है, तब तक अभी मलिनता कम है। आप लोगों ने शायद कभी मैकेनिक लोगों को देखा है, कपड़े पहनते हैं किंतु कहीं लेट जाते हैं, गाड़ी के नीचे घुस जाएंगे और किसी को छू लेंगे। उनको डर लगता है कि कपड़ा गंदा होगा, क्योंकि इतने गंदे कपड़े उनके कि 2-4 दाग लग जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। और जो एकदम शुद्ध कपड़ा पहन के जाए, उसको डर लगता है यहाँ गंदा है, बैठेंगे तो गंदगी लग जाएगी। तो जब ज्यादा अंतःकरण गंदा होता है तो पाप में प्रवृत्ति होती है, व्यसन में प्रवृत्ति होती है, संसार में प्रवृत्ति होती है। आपको क्या कहें, उसकी सत्संग में प्रवृत्ति नहीं होगी, सत्संग में बैठ ही नहीं सकता है। अत्यधिक मलिन अंतःकरण वाला, उसको सत्संग भाएगा ही नहीं। उसको लगेगा ये सब समय खराब कर रहे हैं अपना। उनको जुआ भाएगा, दूसरों की निंदा स्तुति भाएगी, विषय चर्चा भाएगी, किंतु उनको सत्संग नहीं भाएगा। सत्संग में उनकी रुचि होने वाली बिल्कुल नहीं है। उनको तर्क वितर्क भाएंगे। किसी की निंदा यदि कोई करने लगे तो निश्चित रूप से उसको वो बात लगेंगे। अब दूसरा प्रश्न इनका है, शुद्धि कैसे हो? अंतःकरण संसार की चर्चा से, विषय की चर्चा से, राग द्वेष की चर्चा से गंदा होता है। और जब ये सत्संग करोगे तो धीरे धीरे ये शुद्ध होगा। दवा भाए या न भाए, दवा खाओगे तो रोग निवृत्त होगा। इसको शुद्ध करने का साधन निष्काम सेवा है। अंतःकरण को पवित्र करने का, शुद्ध करने का साधन क्या है? निष्काम सेवा। निष्काम सेवा का अभिप्राय यह है कि जो भी कर्म करो उसमें फलाभिलाषा मत रखो। यदि फलाभिलाषा रखना है तो एक बात की रखो कि हमें भगवत दर्शन चाहिए। हमारा अंतःकरण पर ये कामना है वैसे, किंतु जब बड़ी कामना आ जाती है तो छोटी कामनाएं नष्ट हो जाती है। हमारा अंतःकरण पवित्र हो। मुझे तो पता नहीं था, मैं सुबह से शाम तक सेवा में लगा रहता था। आपको आश्चर्य लगेगा, भगवत कृपा है, हमको जितना रस सत्संग में आता है उससे कम रस नाली साफ करने में नहीं आता है। हमसे नाली साफ करवा लो, लेटरिन साफ करवा लो, हम खूब प्रेम से करते। और जैसे अपना जीवन सत्संग में समय हमारा सब भरा रहता है, वहां भी हमको कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हमारे आश्रम में कुछ भगत लोग ज्यादा आए थे तो नाली मल वाली भर गए।
तो व्यवस्थापक ने वहां किसी को कहा कि ये तो बांस डालो इसमें रात्रि में। तो उसने कहा मैं भंगी थोड़ी हूं। अब हमारा जो मल बाहर आने लगा, तो जिसने व्यवस्थापक ने तो हमको आके नहीं बताया, जिसको कहा था कि बांस डालो वही दौड़ के आया और कहा महाराज जी आपके राज्य में देखो हमसे कह रहे हैं नाली में बांस डालो, मैं भंगी थोड़ी हूं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं हो मैं हूं। मैं लिया बांस, उसमें क्या दिक्कत है। बांस लिया, डाला, साफ किया, 1-2 घंटे लगे, रात्रि में साफ हो गया, मल जाने लगा। हमको इतनी खुशी हुई, जैसे नाली साफ हुई तो हम बड़े आनंद में आ गए। हमने कहा वाह बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ये क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि वो काम भी सेवा ही है। और एक निवेदन कर दें कि सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये कर्म में छोटा बड़ा यदि बना के रखोगे तो अंतःकरण की पवित्रता नहीं होगी। आप जरा विचार, अच्छा ये कैसे आया? ये प्रीति गुरुजनों की कृपा से आई। मैं कई बार अनुभव करता हूं क्यों उनकी कृपा से आई और गुरुजनों में क्यों, क्योंकि उनको महाराज अभी यही तो सत्संग की विलक्षणता है। अभी आपको अपने शरीर में तो मैं पना है, अब अपने शरीर का मल तो तुमको कष्ट नहीं देता है। अगर कष्ट देता होता तो पेट में भर के काहे को घूमते? कष्ट देता होता तो सुबह सुबह क्यों धोते? कभी अपने मल धोने में घृणा की? क्यों घृणा नहीं की? क्योंकि आपका अपना है। अब आप ये सत्संग क्या करेगा? मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। वो जो स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज की सेवा में था, डंडी स्वामी की, यहां कई लोगों ने, गोपाल भैया ने, आप लोगों ने दर्शन किए। बड़े लास्ट में तो बच्चों जैसे हो गए थे। पूरे आजीवन उनका बैंक में कहीं खाता नहीं रहा, कहीं आश्रम नहीं बनाया उन महापुरुष ने। उनका कोई आश्रम नहीं, कोई वसीयत नहीं। वो कुटिया जो रहते थे वो स्वर्गाश्रम की थी। तो मैं उनकी सेवा में था। तो जब सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में हजारों भीड़ आती, वहां नीलकंठ जाती है ऋषिकेश में। अब वो उतनी व्यवस्थाएं हैं नहीं, अब तो हो भी गई, पहले तो और भी नहीं थी। अभी तो मोदी जी ने घर घर शौचालय की व्यवस्था कर दी पूरे भारत में, गरीबों के यहां भी। पहले तो कहां थे जी। तो सब लोग गंगा किनारे शौच होते थे रेत में, और गंगा जी में शौचते थे, वहीं नहा करके चले। स्वामी जी हमको जैसे प्रकाश होता था तो बुलाते थे श्रवण, और टोकरी में सबका मल भरते थे, बोले ऊपर फेंका। ऊपर भी गिरता था, बड़ी दुर्गंध आती, तो बहुत दुख होता था। मुझे लगता था पता नहीं इनकी क्या प्रवृत्ति है और ऐसा क्यों करते हैं ये। तो मुझे लगा कि यहां गंदगी हो जाती इसलिए करते होंगे। तो एक दिन सुबह सुबह 3:30 बजे लेकर लठिया खड़े हो गए 4 बजे कि किसी को शौच होने नहीं देंगे। तो जो शौच बैठता था गाली देके भगाते थे उसको कि कैसे भगत हो, गंगा गंदा करते हो। महाराज जी के कानों में आवाज गई कि भगा रहा है। तो मेरे को बुलाया, क्यों ये काम कर रहे हो? हमने कहा महाराज जी गंगा का किनारा गंदा कर रहे हैं लोग, कोई गंगा जी में सोचता है पवित्र है? तो उन्होंने कहा देख, जो समझदार बालक होते हैं ना वो अपने माँ के आंचल में शौच नहीं करते हैं, जो बच्चे छोटे होते वो कहाँ करेंगे? तो ये सब छोटे बच्चे हैं माँ के, ये जितने हैं सब छोटे बच्चे हैं। फिर हमसे बोले कि तुमने उनके लिए कहीं शौचालय बनवाया है? हमने कहा नहीं। तो बोले कहाँ जाएंगे? ऊपर जंगल में जाएंगे तो वहां पानी नहीं है, और वहां से आएंगे कैसे ये? तुमने कभी सोचा है? जाओ सो जाओ, उनको शौच करने दो, हम लोग फेंक लेंगे। अब हमको लगता था कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ शरीर क्या ये मल उठाने के लिए पैदा हुआ है, और इनकी खोपड़ी घूम गई है। और समझाए तो कौन समझाए उनको? अब कोई बच्चे तो थे नहीं समझाते, हम लोग डरते थे।
आज समझ में आता है कि उनकी स्थिति कैसी थी। उनको जैसे अपना मल था वैसे दूसरों का मल था। ये सर्वात्म भाव है और ये बिना सत्संग के नहीं आ सकता है। ये सर्वात्म भाव आए और इस सेवा के पीछे कोई कामना नहीं। अंतःकरण को पवित्र करने का यदि कोई संसार में साधन है तो सेवा है, और सेवा भी निष्काम सेवा है। अब रही बात तीसरा प्रश्न का, जो प्रश्न के अंदर प्रश्न है, इनका तीसरा प्रश्न यह है, अंतःकरण शुद्ध होने पर भी विक्षेप रह जाता है क्या? विक्षेप क्या है पहले ये विचार करो। विक्षेप कहते किसको है? विक्षेप का स्वरूप क्या है? जैसे गंगा का प्रवाह है, ध्यान रखना, उसमें गंदगी भी बहती है, उसमें फूल भी बहते हैं, उसमें मुर्दे भी बहते हैं, ठहरते कुछ नहीं। मुर्दा भी बह गया और फूल भी बह गए, गंदगी भी बह गई। अब गंगा जी बड़ी पवित्र हैं, किंतु कोई कह दे कि गंगा जी में फूल नहीं बहेंगे कभी, या गंगा जी में मुर्दे नहीं बहेंगे कभी, ये गंगा जी में कभी गंदगी नहीं बहेगी, ये संभव नहीं है। जब तक अंतःकरण है, ध्यान रखना, अंतःकरण जिस दिन लीन हो जाएगा उस दिन उसमें विक्षेप नहीं होगा, किंतु जब तक अंतःकरण है विक्षेप होगा, किंतु चिरस्थायी नहीं होगा, और वो अंतःकरण के विक्षेप का भी साक्षी होगा कि इस समय विक्षेप आ रहा है। ध्यान रखना, मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं, इन सबके श्लोक भी हैं, प्रमाण भी हैं, किंतु उन प्रमाणों को प्रमाणित इसलिए करने का आवश्यकता नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आप सत्संग करते हैं तो समझ जाएंगे। आपने रेत देखी है कि नहीं? सबने टिब्बे देखे होंगे, राजस्थान में तो खूब है। रेत में शाम को एक रकील खींचाओ, सुबह मिलेगी। थोड़ी देर जब तक खींच कर आए हो तब तक तो आपको घंटे आध घंटे चली जो हवा चली तो रकील मिट गई। अच्छा, जल में आप उंगली से रकील खींचो, ऐसे जैसे खींचते चले जाओगे पीछे से दिखेगी, जिस समय खींची जा रही उस समय तो दिखेगी, बाद में कुछ नहीं दिखेगा वहां। किंतु पत्थर में रकील खींच दी जाए तो जब तक पत्थर है तब तक वो नष्ट होने वाली नहीं है, घिसा जाए। तो जिसका अंतःकरण पवित्र है, पूर्ण पवित्र, बोधवान, एक पवित्रता एक बोध है, तो अंतःकरण पवित्र होगा तो ज्ञान तो आ जाएगा, किंतु विज्ञान नहीं बनेगा गुरु कृपा के बगैर। ज्ञान होना एक अलग चीज है, विज्ञान बनना एक अलग चीज है। ज्ञान विज्ञान बन जाए, पर ध्यान रखना है, ये ज्ञान विज्ञान बन जाए इसलिए नित्य सत्संग की जरूरत है। ज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए सत्संग चाहिए। तो जो आपका अंतःकरण है, जब तक मलिन अंतःकरण है तब तक जो विक्षेप होगा वो टिकाऊ होगा बहुत काल तक। पापी के अंतःकरण में तो विक्षेप बना ही रहता है, और पुण्यात्मा के अंतःकरण में फर्क यह है कि थोड़ी देर राह पे चला गया, और जो पूर्ण पवित्र आत्मा अंतःकरण वाले लोग हैं
उनको तो विक्षेप आता है और तुरंत मिट जाता है। हमने तुम्हारा जैसे ऐसे महापुरुष देखे, आपको क्या कहें, इतने क्रोध में कि लगा कि अगर पास में पहुंचेंगे तो कहीं गला ना दबा दे, इतने गुस्से में। और 2 मिनट के बाद गए तो भूल गए। 2 मिनट के बाद गए तो बोले तूने भोजन किया कि नहीं किया? हमने कहा अभी तो इतना डांट रहे थे जैसे दुश्मनी पूर्व जन्म की कोई प्रकट हो गई है और अभी भोजन की परवाह है। तो हमने उनको पूछा कि महाराज जी आप इतने नाराज थे और आपको भोजन की, बोले कौन नाराज था? हमको लगा कि सचमुच में इनको नाराजगी का पता नहीं है क्या। और बाद में कहीं व्यवहार में उनकी स्मृति भी नहीं है कि नाराजगी का कारण क्या था। तो शुद्ध अंतःकरण में विक्षेप आते जरूर हैं किंतु ठहरते नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति है वह निश्चित रूप से शुद्ध अशुद्ध सबका दर्शन करा देता है, किंतु अटकाव नहीं है। अब इनका बाद का प्रश्न है, मनुष्यत्व एवं मुक्षत्व कैसे जागृत हो? क्योंकि कल की चर्चा थी कि मनुष्यत्व और मुक्षत्व दोनों दुर्लभ हैं, तो ये कहते हैं कि कैसे जागृत हों और जिज्ञासा तथा मुमुक्षा में क्या अंतर है। जिज्ञासा तथा मोक्षा में क्या अंतर है? बाद का प्रश्न, जिज्ञासा पूर्ति होने पर भी क्या आवरण शेष रहता है? सत्संग का स्वरूप क्या है, क्या कथन और क्या श्रवणीय सत्संग है? लास्ट वाले प्रश्न का तो उत्तर मिल गया है। अब इन शेष प्रश्नों की उत्तर की श्रृंखला सायंकाल के सत्र में रखेंगे। और भी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, अच्छा लगा आप लोगों ने प्रश्न किया, हमको तो प्रश्न से विषय मिल गया। नहीं, मैं सोच रहा था कि किस इस श्लोक की व्याख्या करूं, तो आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें विषय मिल गया और विषय का अवलंबन लेकर के इसकी व्याख्या कर सका। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सद्गुरु